हाय गाइस, तो आज हमारे पास है Moto Edge 60 Pro और आज मैं आपको इसके बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स दिखाने वाला हूं। एंड ट्रस्ट में इस स्मार्टफोन में इतने सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें बहुत ही कम स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। तो चाहे बात हो कस्टमाइजेशन की, चाहे बात हो साउंड की, या फिर जो बाकी सारे फीचर्स होते हैं सभी मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं जो मेरे को इस स्मार्टफोन में थोड़े यूनिक लगे। तो गाइस करते हैं आज की वीडियो को शुरू और देखते हैं कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको जरूर इस स्मार्टफोन में ट्राई करने चाहिए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको कस्टमाइजेशन के फीचर्स दिखाता हूं जो इस स्मार्टफोन में बहुत अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। तो आपने सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाके आपने पर्सनलाइज में जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देगी। वन बाय वन इसको एक्सप्लोर करते बहुत कमाल किया है। तो सबसे पहले होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर की बात कर लेते हैं। तो लेट्स से आप अपने स्मार्टफोन में अपनी ही फोटो लगाना चाहते हैं तो आप माई फोटोज से यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एआई से कोई भी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं जो इस स्मार्टफोन में बहुत अच्छा फीचर है, तो आप प्रॉम्प्ट डाल के यहाँ पे कोई भी इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद डायनेमिक कुछ वॉलपेपर्स हैं। लेट्स से यहाँ पे आपको मल्टीपल वॉलपेपर्स मिलते हैं, वो आप डाउनलोड करके यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड अगर आपको क्यूरेटेड इमेजेस चाहिए तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन दोनों की। तो ये तो होगी नॉर्मल सी सेटिंग, लेकिन गाइस असली मजा यहाँ पे आता है। लेट्स से आपको लॉक स्क्रीन में एक बढ़िया सा वॉलपेपर चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वॉलपेपर में जाएंगे और यहाँ पे आपने ऐड इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मल्टीपल जो है इफेक्ट्स दिखाई देंगे। लेट्स से जूम है, जूम से क्या होगा, इस तरह से जूम इन जूम आउट होगा। फिर है स्वे, जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें फर्क नजर हमें आ रहा है। फिर है रिपल, इस तरह से आपको रिपल इफेक्ट मिलता है। फिर है स्नो, जिसमें स्नो का इफेक्ट आएगा। ऐसे आपको मल्टीपल इफेक्ट मिलते हैं, जैसे कि रेन हो गया, यहाँ पे रेन का इफेक्ट है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। फिर है एआई जूम, जिसमें एआई ऑटोमेटिकली जो है वॉलपेपर को जूम करता रहेगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, लेट्स से 5-10 सेकेंड का इस तरह से टाइम लेगा, फिर आपको जूम करके दिखा देगा कैसी इमेजेस रहने वाली है। तो अभी आई डोंट नो ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन मैं आपको ये प्रोसेस करके दिखा दूंगा बी रोल में, जिसपे आप समझ जाएंगे किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, बैक करता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन में गए, ऐड इफेक्ट में गए, एंड उसके बाद है स्टाइलाइज। अगर आप इस तरह से अलग अलग इफेक्ट चाहते हैं यहाँ पे इफेक्ट डाल सकते हैं। मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ। एंड आपको यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन मिलता है, अगर आप ब्लर करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लर कर सकते हैं। ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना है वो आपको यहाँ पे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देती है मोटोरोला कंपनी इस फोन में। ठीक है, उसके बाद है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन में अगर आप कोई भी ऐड इफेक्ट करना चाहते हैं, सेम इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है थीम्स, जो इसकी कस्टमाइजेशन में जान डाल देती है। तो आपने सेटिंग में जाना है और यहाँ पे पर्सनलाइज में थीम्स में जाना है। यहाँ पे आपको 4 से 5 थीम्स दिखाई देगी, जिसमें से सबसे बढ़िया मेरे को लगती है हनी वाली, और विद इन 2 to 3 सेकेंड्स ये अप्लाई हो जाती है। तो आप इस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैं आपको इसकी 1-2 चीजें और बढ़िया दिखाता हूँ। अब यहाँ पे थीम अप्लाई हो गई है और एज यू कैन सी यहाँ पे जो कलर्स हैं चेंज हो चुके हैं और ओवरऑल जो स्टाइल है थोड़ा बहुत हमें चेंज नजर आ रहा है। लेकिन गाइस अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पे आइकन्स पहले जैसे ही दिखाई दे रहे हैं सेम। अगर मैं यहाँ पे डायलर खोलूँ या फिर इस तरह से मेन्यू खोलूँ तो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आपने क्या करना है, इसके लिए चेंज करने के लिए आपने सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाके आपने कलर्स में जाना है। आप कलर्स में जाके या तो आप बेसिक कलर्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट आपने थीम्ड आइकन को ओके करना है और यहाँ पे सेव करना है। अब क्या होगा, जितने भी आइकन्स हैं वो सारे यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। उसके बाद जो अगली चीजें देखने वाली वो है फोन्ट्स। आपको यहाँ पे बहुत तरह के फोन्ट्स दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे डिफॉल्ट है, एंड्रॉयड है, स्लैब है, स्क्वेयर है, नियो है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट्स से मेरे को नियो पसंद आ रहा है तो मैंने नियो को यहाँ पे चूज कर दिया है और अब फॉन्ट यहाँ पे सारा चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद है आइकन शेप। अगर आप आइकन की शेप बदलना चाहते हैं, लेट्स से गोल चाहते हैं, इस तरह की एक प्यारी सी शेप चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसको सेव करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो आइकन्स की जो शेप है वो बदल चुकी है और पूरा फोन पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ठीक है, इतनी कस्टमाइजेशन बाकी स्मार्टफोन्स में हमें देखने को नहीं मिलती जितनी इसके अंदर मेरे को देखने को मिली है। ठीक है, उसके बाद है लॉक स्क्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो लेट्स से आप लॉक स्क्रीन के अंदर जो क्लॉक है उसका जो है स्टाइल बदलना चाहते हैं, तो आप यहाँ से स्टाइल बदल सकते हैं। ये स्टाइल मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, इस तरह से आपको अलग अलग जो है यहाँ पे स्टाइल मिलते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे जो आपको विजेट्स मिल रहे हैं, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे सारे विजेट्स मिल जाते हैं कि आप कितने, मतलब आप कौन सा विजेट डालना चाहते हैं। लेट्स से यहाँ पे हटाना है मेरे को, ये वाला डालना है, तो आप यहाँ पे ऐड और रिमूव कर सकते हैं।
इसी तरह से जो नीचे आपको ये पैनल मिल रहा है, इसको अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप यहाँ पे चिप या फिर बबल इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली लॉक स्क्रीन के लिए जो कस्टमाइजेशन है सारी आपको इस जगह पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे है डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट, इसमें जाते हैं। तो लेट्स से आप फ़ॉन्ट के साइज़ को कम ज़्यादा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, डिस्प्ले के साइज़ को कम ज़्यादा करना है, बोल्ड करना है टेक्स्ट को, लेट्स से अगर आपकी आंखें थोड़ी बहुत कमज़ोर है, आप बोल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड स्पेशली अगर आपको और भी क्लैरिटी चाहिए टेक्स्ट के अंदर तो आप हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट को ऑन कर दें। इससे क्या होगा, टेक्स्ट आपको और भी क्लियर नज़र आएगा। स्पेशली यहाँ पे लिखा है चेंज टेक्स्ट कलर टू ब्लैक और वाइट, मैक्सिमाइज कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपको इससे क्या होगा, जो कलर्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देंगे टेक्स्ट के, जिससे आपको और भी क्लैरिटी से टेक्स्ट नजर आएंगे। खैर, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चीज़ में, जिसमें है लेआउट। तो अगर आप जो होम स्क्रीन का लेआउट है उसको चेंज करना चाहते हैं, आइकन्स कितने बड़े दिखें कितने आए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि 3x4 या फिर 5x7। और बढ़िया बात पता है क्या है, लेट्स से आप 3x4 में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू का आइकन मिलता है, इसको आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा देगा इस तरह से। प्रेस एंड होल्ड करना है, ये आ गया प्रीव्यू की, इस तरह से दिखेगी डिस्प्ले। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अप्लाई कर लें, अदरवाइज आप दूसरा चेंज कर लें। लेट्स से 5x7 है तो अब यहाँ पे ऐसे दिखेंगे आइकन, इतने सारे आइकन आ जाएंगे, इससे आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। अब बैक करते हैं एंड फिर आता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन। यहाँ पे आपको 3 एनिमेशन मिलती है, एक है रेडियल वेव्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये है बूमरैंग, और ये है क्रोमा डायल। मेरी सबसे फेवरेट है ये वाली क्रोमा डायल वाली, जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो आपको यहाँ पे 3 एनिमेशन स्टाइल मिलती है। उसके बाद है साउंड्स, आप साउंड में रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है कस्टमाइजेशन में। देन है डार्क मोड, आप डार्क मोड कैसा चाहते हैं, ट्रांजिशन में चाहते हैं डार्क मोड या लाइट चाहते हैं, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ट्रांजिशन में क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डार्क मोड जो है सनसेट के बाद अनेबल होगा और डिसेबल हो जाएगा सनराइज पे, इस तरह से आपको ट्रांजिशन देखने को मिलता है। एंड उसके बाद है एज लाइटिंग, एंड एज लाइटिंग में आप यहाँ पे एज लाइटिंग जो है सेट कर सकते हैं कि जब कॉल आए तो किस तरह की लाइट जले, इनकमिंग कॉल पे, अलार्म पे, ऐप नोटिफिकेशन पे जो है दिखे या फिर ना दिखे वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कलर्स जो है मल्टीपल मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे 5 कलर्स मिलते हैं, तो आप 5 में से कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका एज लाइटिंग का। तो ये सारी सेटिंग्स या फिर जो सारी फीचर्स हैं पर्सनलाइज के लिए, यानी कि कस्टमाइजेशन के लिए, अगर आप अपने फोन को बिल्कुल ही नया लुक देना चाहते हैं, ये सारे फीचर्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर्स हैं डिस्प्ले में। आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एडेप्टिव ब्राइटनेस को ऑन करना है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये स्क्रीन की ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा एनवायरनमेंट और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो ये आपने एनेबल रखना है। अभी के लिए मैं डिसेबल करूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बढ़ ना जाए, फिर ओवर ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है नीचे की तरफ और यहाँ पे आपने कलर्स को चूज करना है। लेट्स से आप नेचुरल कलर्स अपने डिस्प्ले में देखना चाहते हैं, कोई भी आप फोटोज देखते हैं, कोई भी आप वीडियोस देखते हैं, उसके अंदर आपको कलर्स नेचुरल देखने हैं डिस्प्ले में, तो आप यहाँ पे नेचुरल चूज कर सकते हैं। अगर आप कलर्स को ब्राइट और वाइब्रेंट देखना चाहते हैं तो आप रेडियंट पे चूज कर सकते हैं, और मेरा सबसे फेवरेट है विविड, मैं इसमें चूज करता हूँ। अगर आपको बिल्कुल रिच कलर्स चाहिए, बिल्कुल सैचुरेशन हाई हो, तो आप विविड चूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे कलर्स को चूज करने का बढ़िया फीचर देखने को मिल जाता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्ले रिफ्रेश रेट। तो आजकल हर स्मार्टफोन में हमें 100 से लेके 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलते हैं। बेसिकली 120 हर्ट्ज ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, आपके जो स्मार्टफोन की बैटरी है वो ज़्यादा चले, तो आप यहाँ पे एफिशिएंसी फर्स्ट को चूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बैटरी बैकअप से कोई मतलब नहीं है, आपको हाइपर स्मूथ डिस्प्ले चाहिए, तो आप यहाँ पे हाइपर स्मूथ पे चूज करें। हमेशा आपको स्मूथ डिस्प्ले मिलेगी, बार बार डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट जो है चेंज नहीं होगा। और अगर आप स्मार्ट एंड बैलेंस पे चूज करते हैं, जो कि यहाँ पे है, इसमें क्या होगा, लेट्स से आपके स्मार्टफोन को 60 हर्ट्ज का अभी रिक्वायरमेंट है तो वो 60 हर्ट्ज पे सेट हो जाएगा, और जैसे किसी ऐप में 120 हर्ट्ज का रिक्वायरमेंट होगा तो 120 पे शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या है, स्मार्ट और बैलेंस रहेगा, बैटरी कंजम्पशन एवरेज रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर बहुत अच्छा है, कलर कॉन्ट्रास्ट। तो अभी आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें प्रीव्यू दिखा रहे हैं सैंपल के लिए, तो यहाँ पे हमें देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना। अगर मैं इसको मीडियम पे करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर्स चेंज हो गए और जो आइकन्स है वो पॉप आउट हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट को हाई कर दूँ, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो अब आइकन बिल्कुल सही से विजिबल है। तो आपकी आंखों को और भी प्लीजेंट एक्सपीरियंस देने के लिए आप यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट
एंड कलर कॉन्ट्रास्ट दोनों को जो है एनेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिलता है कलर कॉन्ट्रास्ट का। तो ये डिस्प्ले के कुछ फीचर्स है जो बहुत कमाल के हैं स्मार्टफोन में। अच्छा, अब नेक्स्ट जो फीचर है ना वो स्पेशली उन लोगों के लिए जो न्यूज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपने क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके होम एंड लॉक स्क्रीन में जाना है और यहाँ पे आपने लॉक स्क्रीन में जाना है और यहाँ पे आपने स्मार्ट लॉक स्क्रीन में जाना है। इसके बाद आपने यहाँ पे एनेबल स्मार्ट लॉक स्क्रीन को एनेबल कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू करना है, एग्री करना है। अब देखो यहाँ पे आपको एक मैजिक नजर आएगा। लेट्स से मैं अपने फ़ोन को लॉक कर देता हूँ, ठीक है, और जब मैं वापस से लॉक वाला बटन दबाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे ग्लांस में न्यूज़ दिखाई देगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है न्यूज़, तो मैं यहाँ पे न्यूज़ को पढ़ सकता हूँ और अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी न्यूज़ फीड्स के इंटरेस्ट को सेट भी कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आपके घर में पापा लोग हैं, फादर साहब वगैरह जो हैं, या फिर कोई घर में सीनियर है, उनको न्यूज़ देखना बहुत पसंद है, तो आप उनके फ़ोन में सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो यहाँ पे आपने जाके सबसे पहले एनेबल करना है फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब को। अगर आप किसी भी मीटिंग में हैं तो ये फीचर आपके बहुत काम आ सकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप फ़ोन को उल्टा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नोटिफिकेशन है कॉल्स और मैसेजेस की वो ब्लॉक हो जाएगी जब आप फेस डाउन करेंगे अपने फ़ोन को। एंड नेक्स्ट है पिकअप टू साइलेंस। लेट्स से आपका फ़ोन आ रहा है और आप इसको साइलेंस करना चाहते हैं, तो जब आपका फ़ोन आएगा ना और आप अपने फ़ोन को इस तरह से हाथ में उठा लेंगे तो फ़ोन ऑटोमेटिकली साइलेंस हो जाएगा, जो आवाज़ आ रही है वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ट्राई इट आउट भी कर सकते हैं। अभी मैंने इस पर लगा रखा है तो ट्राई नहीं कर सकता मैं, लेकिन आप इसको ज़रूर चेक करें, बहुत काम का फीचर है, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं और नीचे चल के आपको यहाँ पे मल्टी वॉल्यूम पे जाना है और इसको आपने एनेबल करना है। इससे क्या होगा, आप हर इंडिविजुअल ऐप का एक जो ऑडियो वॉल्यूम कंट्रोल होता है वो यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो गूगल क्रोम में मैं उसकी आवाज़ को ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा कर सकते हो, वो बाकी ऐप्स को अफेक्ट नहीं करेगा। तो आप इस तरह से ऑन इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया साउंड एंड वाइब्रेशन का। अब मैं आपको नेक्स्ट फीचर्स दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट फीचर्स है नोटिफिकेशंस में। तो आपने इसमें जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपने नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन करना है। इससे क्या होगा, लेट्स से आपसे कोई भी जाने अनजाने में नोटिफिकेशन जो है वो छूट गई है तो आप यहाँ पे हिस्ट्री में देख सकते हैं। उसके बाद है बबल्स। अगर आप नोटिफिकेशन को बबल्स में चाहते हैं आप इसको इस तरह से एनेबल कर सकते हैं। तो जो भी ऐप इसके साथ कंपैटिबल होगी, लेट्स से मैसेंजर ऐप आपने डाली है तो वो आपको यहाँ पे बबल में शो होगी, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे जाना है, नीचे जाके आपने फ्लैश नोटिफिकेशन को एनेबल करना है। इससे क्या होगा, जैसे आईफोन में होता है वैसे आपके इस फोन में होगा, जो कैमरे की फ्लैश है या फिर जो स्क्रीन की फ्लैश है वो फ्लैश करेगी जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी। लेट्स से कोई मैसेज आएगा तो यहाँ पे जो फ्लैश है वो ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको ऑन कर सकते हैं। अब गाइस आपको कुछ मैं गेस्चर वाले फीचर्स दिखाता हूं। तो आपने सेटिंग्स में जाके नीचे जाना है और यहाँ पे आपको गेस्चर नजर आएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा गेस्चर्स। इसमें आपने जाना है और आपने सबसे पहले यहाँ पे साइड बार को ऑन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा भी रखा है। साइड बार क्या है, बेसिकली कुछ ऐप्स जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं या फिर हम अपने कोडिंग ऐड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे साइड पैनल में यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है आइकन आ गया और इसको अगर मैं इस तरह से करूंगा तो यहाँ पे ये सारे जो हैं ऐप्स के आइकन्स आ गए। मैं इनको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को फोन पे यूज करना है तो मैं यहाँ पे फोन को यूज कर सकता हूँ और छोटी सी स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप साइड बार को यूज कर सकते हैं और जब आपका काम हो जाए तो आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वन हैंडेड मोड। अगर आप फोन को वन हैंडेड मोड में यूज करना चाहते हैं आप इसको एनेबल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन का साइज काफी बड़ा है। तो किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है पुल स्क्रीन इनटू रीच, मतलब अगर आप पुल करेंगे स्क्रीन को तो वो रीच में आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है द टॉप ऑफ द स्क्रीन विल मूव इनटू रीच ऑफ योर थंब। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे वन हैंडेड मोड का शॉर्टकट भी एनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट आ गया, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो वन हैंडेड मोड में ये आ गया और वापस से करूंगा वापस से ये वैसा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। तो इस तरह से वन हैंडेड मोड काम करता है, ठीक है। उसके बाद है स्वाइप टू स्प्लिट। यहाँ पे आपको दिखा रखे अगर आप कोई भी स्प्लिट स्क्रीन में ऐप्स को यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से स्वाइप करके स्प्लिट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको यूज स्वाइप टू स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ट्राई इट आउट करता हूँ। तो यहाँ पे इसने मेरे को बताया कि इस तरह से मेरे को स्वाइप करना है। इस तरह से ट्राई इट आउट करते हैं, यस हो गया। वो मोबाइल होल्डर यहाँ पे अड़ रहा था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जो है यहाँ पे ऐप्स दिखाने लग गया और मैं यहाँ पे अब ऐप को ओपन भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से काम करता है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम खोला और यहाँ पे मैं इस तरह से करता हूँ तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कौन सी ऐप को साथ में खोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं सेटिंग्स को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये स्प्लिट स्क्रीन इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये बहुत काम का फीचर है।
आपको 1-2 मिनट में इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद है क्विक कैप्चर। तो आपने गेस्चर में जाके क्विक कैप्चर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखा रखा है इस तरह से अगर आप अपने फोन को करेंगे तो आप इंस्टेंटली अपने कैमरा को ओपन करके क्विकली कुछ भी कैप्चर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत आपके काम आ सकता है। एंड फिर है फास्ट टॉर्च। तो इस तरह से फ़ोन को जब आप शेक करेंगे तो आप यहाँ पे जो टॉर्च है फ़ोन की यानी कि जो फ्लैश लाइट है उसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, आपके बहुत काम आएगा, स्पेशली अंधेरे में बहुत काम आता है। अब बैटरी से रिलेटेड कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाके आपने बैटरी में जाना है और बैटरी में जाके सबसे पहले आपने चार्ज बूस्ट को एनेबल करना है, तभी जब आप बहुत फास्ट चार्जिंग चाहते हैं। मैं आपको डेली यूज़ में सजेस्ट नहीं करूँगा, तो आप इसको तभी ऑन करें जब आपको इससे फास्ट चार्जिंग एकदम लेनी हो। यहाँ पे लिखा भी है व्हेन चार्ज बूस्ट इज ऑन योर फोन विल ऑप्टिमाइज चार्जिंग बाय सेफली बूस्टिंग द चार्जिंग स्पीड। बेसिकली चार्जिंग स्पीड को बूस्ट करने के लिए ये आप एनेबल कर सकते हैं फास्ट चार्जिंग जब आपको चाहिए हो। उसके बाद है ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग। लेट्स से आपकी लाइफ में एक शेड्यूल है, आप ऑफिस से 7 साढ़े 7 आ जाते हैं और आप रोज रात को 10 से 12 या फिर किसी भी एक फिक्स टाइम पे चार्जिंग करते हैं, आपका टाइम वही रहता है, तो आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज चार्जिंग को ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पे लिखा है ऑप्टिमाइज चार्जिंग इज रिकमेंडेड इफ यू चार्ज योर फोन ऑन ए रेगुलर स्केड्यूल। जैसे कि मैंने आप बताया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू चार्ज योर फोन ड्यूरिंग योर स्लीप टाइम दिस फीचर इज नॉट रिकमेंडेड। यानी कि सोने के वक्त लेट्स से आप पूरी रात चलाते हैं तो ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपका कोई इरेगुलर चार्जिंग शेड्यूल है तो ये फीचर क्या करता है, ये AI की मदद से लर्न करता है आपके चार्जिंग पैटर्न को, देन लिमिट करता है चार्जिंग को 80% पे, एंड अबाउट 1 आवर बिफोर यू आर एक्सपेक्टेड टू अनप्लग योर फोन विल चार्ज टू 100%। तो AI की टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पे जो चार्जिंग है उसकी ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। उसके बाद है एडेप्टिव बैटरी। लेट्स से आपके स्मार्टफोन में कुछ ऐसी ऐप्स है जो यूज नहीं होती लेकिन वो बैटरी कंज्यूम करती है बैकग्राउंड एक्टिविटी की मदद से, तो आपने उसमें क्या करना है, ऐसे केस में एडेप्टिव बैटरी में जाना है और इसको एनेबल करना है। इससे क्या होगा, ये लिमिट कर देगा बैटरी को उन ऐप्स के लिए जो आप यूज नहीं करते, तो ये आपके लिए बहुत काम का फीचर है। तो है ना गाइस, काफी कमाल के फीचर्स इस स्मार्टफोन में। बाकी इन सभी फीचर्स में से आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा काम का और बढ़िया लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।